देखिए हम थोड़ा पास देखिए, हम लोग इसमें केवलपुर में है। कल यहाँ पर दुर्घटना हुई थी, जो कि ट्रैक्टर के थ्रेसर में एक व्यक्ति की मतलब उसमें चपेट में आने से मौत हो गई है। और आप उनके क्या हुई? हमारे भाई, इनके भाई साहब हैं, आप लोग समझ सकते हैं, बड़े भाई हैं। लेकिन उसमें मेन चीज़ है, दुर्घटना है, कहीं भी हो सकती है, उसमें किसकी गलती नहीं, बस अपने है। क्या चाहते हैं आप, मतलब कि कोई गलती है इसमें? ट्रैक्टर वाले की कोई गलती नहीं, ट्रैक्टर वाले की कोई गलती नहीं है। हाँ। और इसने धान दाया था अपना, 2 बीघे का धान था, खुला था पहरा, इसमें दाया था और खेत बटाई लिया था। हाँ, तो उसको उसका चाचा लगता था मतलब। हाँ। तो कहे कि मतलब चाचा चल के हम दवा देते हैं, 2-4 दिन परेशान हो गए थे। तो तुम परेशान हो गए थे तो मैं चल के दवा देते हैं। तो उसने दवाया हमारा भाई, और उसका 2 साड़ू थे मतलब। तो 2 साड़ू मतलब थे, तो एक साड़ू लगा रहा था, एक नीचे था उसका। अच्छा। और हमारा भाई पूरा पकड़ा रहा। तो मतलब पल्ली डालते वक्त तो पूरा पकड़ा नहीं, पूरा पकड़ाया, वो सारा खत्म हो गया। उसके बाद 2-3 तसला भर के डाला पल्ली से। आखिरी में एक पल्ली में थोड़ा सा रह गया, और दोबारा अपने गले के पास आया, यहाँ से फिर गया। तो उसने बोला चाची तुम थोड़ा थोड़ा क्यों डाल रही है? तो हम लात हो उठा के पूरा डाल देते हैं। इसी में डालने से थोड़ा से धोखा हो गया। मतलब ये नहीं पता है कि थोड़ा पल्ली अंदर एक हाथ गई कि क्या हुआ। क्या लड़के हैं उनके पास? क्या लड़के हैं? एक ही लड़का, बेटी में एक लड़की थी। एक लड़की है। हाँ। एक लड़की है। देखिए दुर्घटना हुई है, बड़ी बात है। इसमें प्रशासन को मुआवजा दिलाना चाहिए मेन चीज, और दुख उनके साथ खड़े होकर उनके दुख जो है व्याप्त करना चाहिए, और उसको सौंपना चाहिए भाई साहब उनके साथ। और दुख बहुत बड़ी है। देखिए अभी सब स्त्रियाँ बैठी है, और जो लाश भी आ चुकी है पोस्टमार्टम से ना, आ चुकी है, गाड़ी आ रही है। बस वही थोड़ा गलती हुआ है कि जो उसने कहा कि ला हम अपने गले के पास आया, और दोबारा इसने जोर लगा कि हम जाके डाल ठीक है। आप देखिए मेन चीज ट्रैक्टर वाले की गलती कुछ नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। इतना ही कहना चाहूँगा कि ट्रैक्टर वाले की कोई गलती नहीं। हमारे गाँव मौजाता है, उसको कोई गलती नहीं, उसे क्या कहा जाए कि गलती है। और दुर्घटना हुई, जब दुर्घटना की समय थी, उसी टाइम मतलब उसने रोका, तो इसने नहीं माना, तो उसकी कोई गलती नहीं। बस इतना ही प्रशासन से निवेदन है कि किसी को बेवजह ना फंसाना, क्योंकि एक ही गांव के दोनों लोग हैं, एक ही गांव के हैं, इनको रहना भी है साथ, सब कुछ करना भी है। देखिए मौजा भी देखना है, कल इनके काम वो भी आएंगे। आए चलिए एक घटना हो गई है, लेकिन किसी को बेवजह मानिए कोतवाल साहब हो या पुलिस साहब, किसी के कहने से घर पे आइए, इनसे आप लोग बात कीजिए, इनको कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है ना, उसकी कोई गलती नहीं। भाई इतना ही कहना चाहूँगा। जय। हम लोग इसमें केवलपुर में ही है, और ये ट्रैक्टर था, इसी के पास में आकर के मैं थ्रेसर में आकर के दुर्घटना हुई थी। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने अभी सुना कि उनके भाई बताया कि हम लोग को ट्रैक्टर वाले की घर वालों से कोई दिक्कत नहीं है, ना उनकी कोई गलती है, और ये उनकी भाभी है जिसकी ट्रैक्टर है। आप लोग के ऊपर अभी तक कोई दबाव पड़ा है क्या? अभी तक कोई दबाव। पुलिस प्रशासन कौन दबाव दिए थी? बुलाए हैं, लेकिन कोई दबाव भी नहीं। माननीय पुलिस प्रशासन, माननीय कोतवाल साहब, अगर आप बुलाए भी हैं तो कम से कम ये चीज जांच का विषय है, और जांच भी लेना कि वो घर वाले क्या चाहते हैं, क्योंकि घर वाले नहीं चाहते हैं। ऑन रिकॉर्ड मैंने रिकॉर्ड भी किया, इसको मैं डालूंगा भाई, आप लोग समझ पाएंगे। हाँ बशर्ते आप अपनी उसमें वो ना लगाइएगा कि आप लोग इस पे दीजिए या कुछ पैसा देकर यहाँ से जाइए, बस ये आप ना कीजिएगा, बस ना। प्रशासन से यही निवेदन है, क्योंकि आपके ऊपर लोगों का विश्वास होता है, आप उसको न तोड़िएगा कि पैसा खाने के लिए आप तोड़ दें या कोई धारा लगा दें। चलिए ठीक है, जो गांव होता है इस ट्रैक्टर थ्रेसर की वजह से हम लोग के साथ साथ आप लोग के यहाँ भी ऐसा ही चलता होगा, और थ्रेसरिंग ऐसी ही होती है कि मजदूर बुला करके अपना खेत से खुद लगाना पड़ता है, और ये एक दुर्घटना है और कुछ नहीं है बस। तो ये उनकी भाभी है जिनका ट्रैक्टर है, और ये इन बता रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बस कोतवाल साहब इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग अगर इनको बुलवाए हैं तो कोई दबाव दे करके या कुछ ऐसा धारा ना लगाना जो कि शासन के विरुद्ध हो, प्रशासन के विरुद्ध हो, अपने लाभ के लिए ऐसा कुछ मत करना। भाई इतना ही चाहते हैं ना आप लोग। क्या है उनकी पत्नी है, उनकी भाभी। आप उनकी पत्नी है। अभी तक कोई दबाव तो नहीं दी है? कोई पुलिस का कहीं से बुलाई सी है? साहब बोलो, बुलाई नहीं? अभी तो कोई नहीं बुला रहा है। बुलाई नहीं पुलिस वाले? अभी नहीं बुलाई। हाँ अभी कोई नहीं आवा। अभी आवा नहीं। ठीक है, आप उनकी क्या भाभी ये हुए? देखिए मतलब 2 भाभी रही है, उनके पत्नी भी रही है, क्योंकि दुर्घटना इतना ही मैं चाहता हूँ कि जो है कि दुर्घटना हुई है उनके साथ आप लोग जो है किसान दुर्घटना बीमा भी दे सकते हैं, लाभ दे सकते हैं, उनके साथ आप खड़े हो सकते हैं। माननीय विधायक मंत्री अगर कोई भी लाभ जो आप दे सके उनको, पैसा रुपए या किसी तरीके से मदद कर सकते हैं, घर मकान दे सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी को परेशान मत करना इसमें, क्योंकि जो बात फैलाई जा रही थी कल से मैंने देखा कि आगे जो कार्रवाई की जाएगी ट्रैक्टर वाले के ऊपर की जाएगी, तो ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि एक दुर्घटना मात्र है और दुर्घटना हो जाती है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद। देखिए हम लोग केवलपुर में ही हैं, और केवलपुर अंतिम संस्कार के लिए लोग उपस्थित हुए हैं, और रोड के बगल में ही है, मतलब केवलपुर ग्राम में। और आप लोग समझ सकते हैं कि क्या है, दुख बहुत बड़ा बात है। देखिए इस तरीके
से ये लोग बैठे हैं, मतलब उनके भाई साहब से हम लोगों ने बात की, बताया है कि हम उनके भाई हैं और ये लोग उनके अंतिम संस्कार में उपस्थित हुए हैं, जो कि अभी कल था। पोस्टमार्टम के बाद जाने के बाद आई है लाश। आप लोग समझ सकते हैं, दुख बहुत है, कुछ भी है, लेकिन मानिए जो प्रशासन है किसी को परेशान ना करना। हाँ ठीक है, दुर्घटना हुई, उसका आप मुआवजा दे सकें तो किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत हम मुआवजा भी दिलाइए, और उनके साथ और कुछ भी अगर सांत्वना माननीय नेताजी यहाँ के दे सकें, माननीय विधायक जी दे सकें तो आइए दीजिए। हाँ इतना ही कहना चाहूँगा, लेकिन किसी को परेशान बेवजह मत करना। जय हिंद।